नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। विजयादशमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और आज रावण दहन भी होगा। इसके साथ ही इस तरह के बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। हर एक साल रावण जलाते हो, फिर भी आ जाता है, अपने अंदर के रावण को जलाओ। और 10 दिनों तक तो हम लोग ये सब सुनते ही हैं। कन्या पूजन करते हो, जैसे कल हमने योगी जी को देखा, बड़ा भव्य वीडियो था। छोटी छोटी कन्याओं के वो पैर पूज रहे थे और हर एक साल पूजते हैं और बहुत बदमाश हर भी एक हैं। साल ऐसे हर एक साल ऐसे वीडियो आते हैं। और बहुत बदमाश भी हैं। ये बदमाश मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं, क्योंकि वो इस तरह के वीडियो बहुत भव्यता से बनाते भी हैं और जारी भी कर देते हैं, जिनको देख के सेकुलर, बीमार, कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों के अमुक अमुक जगह में बहुत बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वह भव्यता देखिए सनातन की, वह दिव्यता देखिए। और हम लोगों को लगातार यह भी सुनाया जाता है, कन्या पूजन करते हो लेकिन बलात्कार की घटनाएं कम नहीं होती हैं, छेड़खानियां होती हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आजकल जो हैं मानसिक रूप से रुग्ण, वह व्यक्ति तो यह भी कह देता है कि लोग मंदिरों में जाते हैं ताकि लड़कियां छेड़ सकें। लेकिन आज विजयादशमी के दिन जब रावण का संहार होता है, जब माँ अपने पूरे वैभव और दीप्ति के साथ आप सभी के दर्शन देती हैं, हम सभी माँ का पूजन करते हैं, तो यह भी याद रखिए कि वह 10 प्रहरण धारिणी हैं। उनके 10 हाथों में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है और सभी देवी देवताओं की शक्तियों से वह लैस हैं। इसलिए ऐसी बात जब भी कोई करे तो उसे ऐसे बुलाइए और या तो टिली लिली लिली कर दीजिए या 2 थप्पड़ दे दीजिए और कहिए कि ये हमारी पूजा है, ये हमारी संस्कृति है और ये सनातन संस्कृति है। इस पर किसी म्लेच्छ को, किसी विधर्मी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हमारे खेमे का भी कोई बीमार सेकुलर इस पर कुछ बोलेगा तो उसको भी हम टिली लिली करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य आनंद। विजयादशमी, विजय की रात, विजय का दिन और सनातन संस्कृति की उच्चता, सर्वोच्चता का दिन, कैसे इसको हमारे जेन जी को समझाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये समझने की बात है कि विजयदशमी जो होता है वो शस्त्र पूजन के लिए भी जाना जाता है। और इस दिन आप ना भी चाहें तो आरएसएस वगैरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें शस्त्र पूजन होता है, उस पर टीका टिप्पणी करता हुआ कोई ना कोई सेकुलर लिबरल आपको दिख जाएगा। लिबरल नहीं, लिबटार्ड कहते हैं उसे। रिटार्ड का जो टार्ड होता है वो लीजिए और लिबरल का जो लिब होता है वो लीजिए, तो लिबटार्ड मिला करके होता है। तो ऐसा कोई ना कोई लिपटार्ड आपको मिल जाएगा जो कि इस पर टिप्पणी कर रहा होगा, दिख जाएगा आपको। तो आपको ये समझ में आएगा कि शस्त्र पूजन जो होता है वो करने के लिए आपके घर में कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। तो जो कृषि के औजार होते हैं उन्हें जुटाइए, घर में रखिए, खेती करने के काम आएंगे, नारियल काटने के काम आएंगे। और शस्त्र पूजन के दिन उसी को उठा करके रख लीजिएगा तो शस्त्र पूजन भी हो जाएगा उससे आपका। तो ये सब कुछ हो सकेगा। तो ये सबसे पहला काम तो आपको ये करना शुरू करना चाहिए कि शस्त्र पूजन के लिए आपके घर में कुछ शस्त्र हो। अगर बिल्कुल ही नहीं है, एकदम ही निकम्मे, किसी काम के नहीं है आप, तो फिर भाई चलिए अपनी कलम वलम जो है वो उठा करके वहां रख दीजिए। कलम तलवार से ज्यादा मजबूत होती है ऐसा कहा जाता है। सच्चाई का इससे कुछ लेना देना है नहीं। कलम तलवार से मजबूत नहीं होती। तो कलम रख लीजिए। तो ये किया जा सकता है, सबसे पहला काम शस्त्र तो ये। पूजा से याद आया कि हमारे रक्षा मंत्री कड़ी निंदा चाह, राजनाथ चाह गए थे फ्रांस रफाएल लाने। वहां जी। उन्होंने रफाएल की पूजा कर दी थी फ्रांस में और उस पर भी बहुत हंगामा मचा था। अभी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शस्त्र संचालन होता है, पथ संचालन होता है, राष्ट्र सेविका समिति ने अभी इंदौर में एक पथ संचालन किया अस्त्रों के साथ। तो उस पर मैं देख रहा हूं कि कई जिहादी बहुत चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हिंदुओं ने किया है तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यही मुसलमान अगर शस्त्र लेकर निकल आए तो फिर उनको तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। अरे मुल्ला जिहादी, लोग जानते हैं कि हिंदू अगर शस्त्र लेकर भी निकलेगा तो वह केवल और केवल आत्मरक्षा में चलाएगा। और वो ये जानते हैं कि तुम्हारे हाथ में अगर एक छोटा सा छुरा भी आ जाएगा ना जिहादियों के हाथ में, तो वो हत्या ही करेंगे। इसलिए तुम लोगों से लोगों को इतना डर लगता है। तुम लोगों की ये कमाई है, क्योंकि 700-800 वर्षों में तुमने जो
अपनी कमाई की है। और ये जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है आनंद जी कि जो लुटेरे मुगल थे, रेगिस्तानी, बर्बर, असभ्य, क्रूर, हंता, वो जैसे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दरअसल ठगों और लुटेरों का एक गिरोह था जो समय समय पर दिल्ली में उनका जो नेता था, जो उनकी पूरी सीख है, क्योंकि लूट के माल को ही बांटने की तो पूरी शिक्षा मिलती है उनको, वो केवल दिल्ली में बैठता था और बाकी जगहों पर वो लगातार 800 वर्षों तक हिंदुओं को प्रताड़ित करता था। इस चीज को याद रखने की बहुत जरूरत है। लेकिन खैर, आज के दिन माँ को याद करने की बात हो, आज के दिन यह भी याद रखिए कि कुछ ऐसे बीमार लोग भी मिलेंगे जो दादा रावण, ब्राह्मण रावण और क्या क्या रावण आपको सिखाएंगे, लेकिन वह रावण ऐसा, रावण बहुत बुरा था लेकिन फलाना काम नहीं किया, ये भी आपको मिलेगा। लेकिन हमेशा यह याद रखिए कि सनातन आपको केवल एक शिक्षा देता है, और वह है जो आजकल प्रधान सेवक जिसको कहने पर ट्रोल हो रहे हैं, और उनको मौलाना मोदी की भी उपाधि दी जाती है कई लोगों से, जिसमें आचार्य आनंद भी हैं, कि सबका साथ सबका विकास। क्यों आनंद जी? भाई अब कहते समय आप कहिएगा कि भाई हम जो है ये सिस्टम हटाएंगे तुष्टीकरण का, और करते समय जो है आप महाराष्ट्र में मदरसा के मौलानाओं की सैलरी जो है वो 3 गुना बढ़ा देंगे। तो भाई कहना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। एक तरफ आपका जो एनसीपीसीआर मतलब बच्चों के लिए जो काम करने वाले जो संस्था होती है, उसके प्रियांक कानून वो जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, मदरसा से भी बच्चों को जो है वो स्कूल में एडमिशन कराया जाए, क्योंकि आरटीई जो है वो ऐसा कहता है। दूसरी तरफ जो है आपका जो है वो मदरसा पे जोर रहेगा। तो भाई अपने ही लोगों की आप नहीं सुन रहे, तो भाई कोई ना कोई तो आपको कहेगा कि ये सबका साथ सबका विकास कितना करोगे। और नहीं चल रहा वो तो देख ही रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा देख चुके, कश्मीर में आप देख चुके कि जो राजधर्म कह रही थी वही हुआ, आखिर में जमीनी सच्चाई तो वही निकली। और जब वो जमीनी सच्चाई बता रही थी तो उसको कहा गया कि इसको खदेड़ दो भैया कश्मीर से बाहर, क्योंकि ये तो पूरी पोल ही खोल दे रही है। ये जो सबका साथ सबका विकास जो था वो जो पानी में चला गया, तो वो सब तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि नेहरू जब थे या फिर इंदिरा गांधी जब थी उस समय कोई बोल नहीं रहा था। आज से 50 साल पहले जो बातें लिख करके चले गए, सीताराम गोयल हो या राम स्वरूप शर्मा हो, वही सारी बातें तो आज भी हम लोग कर रहे हैं। 40 साल बाद फिर से वही बात हम कर रहे हैं। तो मुझे भी वैसे ही आप दरकिनार करेंगे जैसे आपने सीताराम गोयल या राम स्वरूप शर्मा को कर रखा था, आरएसएस ने भी कर रखा था। तो ये मत कहिए कि इसने नहीं किया था, उसने किया था। तो पक्ष के लोगों ने भी, तथाकथित पक्ष के लोगों ने भी वही किया था राम स्वरूप शर्मा या सीताराम गोयल के साथ। तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा मेरी बातें सुनने में, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई आपको ये जो एटीट्यूड होगा ना उसे छोड़ना पड़ेगा। आज ही जो है वो सोहेब जमाई नाम का एक जो एआईएमआईएम का नेता है, वो हिमाचल में सेब के खरीदारी की बायकॉट करने की बात कर चुका है। और हम वही कहते हैं कि भैया बायकॉट कर दो, तो बड़ा बुरा लग जाता है। हम कह देंगे कि ये दीपिका पादुकोण जो अभी वाली फिल्म में दिख रही है, एक सिंघम नाम की फिल्म में दिख रही है, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वहां जाके खड़ी हो गई थी। और कन्हैया कुमार ने उस पर बाद में कहा था कि मैंने तो देखा भी नहीं, वो आई थी क्या? अच्छा, दीपिका पादुकोण आई थी क्या? मैंने तो देखा भी नहीं, उसकी बगल में खड़ी थी जब, तो उसके लिए कहा था, लोगों को याद होगा। और वो अभी आपको दिख रही है रामायण पे बनी हुई फिल्म में, और रामायण पे बनी हुई फिल्म में वो देश को जोड़ने और एकता और अखंडता और ये सब की बात कर रही है। मैं तो लेडी सिंघम हूँ। तो वो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बायकॉट तो आपको करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मुझे नहीं देखना इस आदमी को या इस औरत को। तो ये आप कीजिएगा नहीं तो ये सब आपके साथ होता रहेगा। जब तक आप मांगना शुरू नहीं करेंगे, कोई क्यों देना चाहेगा? अगर मुफ्त में उसे मिल रहा है तो मुफ्त में लेगा वो, तो बोलना तो पड़ेगा। और सबसे अच्छा समय बोलने के लिए चुनावों का समय ही होता है, क्योंकि एक बार चुनाव बीत गए तो उसके बाद नेताजी आपकी नहीं सुनने वाले। चुनाव के समय बोलिए, और सबसे ज्यादा अच्छा नेगोशिएशन इसी समय होगा कि हाँ भैया वोट चाहिए तो अपनी नीतियां बदलो, ये सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा। तो हम बोलते हैं, बाकी लोग
और भी लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। करीब करीब हर एक दाहिनी तरफ झुकाव रखने वाला जो व्यक्ति है वो बोलता है। कुछ लोग नहीं बोलते हैं। अब ठीक है, चलिए आप मौलाना मोदी को ही देख लीजिए, आपको वही पसंद है तो वही सही। लेकिन मौलाना मोदी ने भी चुनाव के बाद यह कहा है कि जरा मुसलमान भाइयों की भी जातियां देखी जाएं। बहरहाल राजनीति को अलग छोड़ें, या आज भर हम लोगों ने जैसा सोचा था कि हम लोग केवल अध्यात्म की, केवल अपने विचारों की, केवल अपने पारिवारिक और सांस्कृतिक उत्थान की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जेन जी के लोगों को मैं, आनंद जी, ये कहता हूं कि हमें अपनी कुंठा से और हमें अपने जो ग्लानि भाव है, जो धर्म को वेयरिंग ऑन द स्लीव्स जिसे कहते हैं, आप वेयर कीजिए महाराज। वो धीरे धीरे आप देखिए, आपने जिस दीपिका पादुकोण का जिक्र किया, उसी फिल्म में आपको याद होगा, उसके ट्रेलर में करीना खान नाम की लव जिहादन की जो पोस्टर गर्ल है या पोस्टर महिला है, वो लगातार साड़ी पहने नजर आ रही है। आखिरकार ये गटरगुडिये जो हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण की फिल्मों से प्रेरित हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आ रहे हैं क्योंकि इनको 2-3 सालों तक जो इनके पेट पर लात पड़ी है, उससे इनको समझ में आ गया है कि गुरु अब ये सीन तो बहुत खराब हो रहा है, ये तो अब गड़बड़ा गया है मामला। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं अपने सभी दर्शकों श्रोताओं से, खासतौर से वो जो पहली बार वोट देने वाले हैं, और ये बहुत पुरानी कविता है कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, जगमग। अत्याचार सहन करने का यही कुफल होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। अब इस लाइन पर हो सकता है बहुत आपत्तियां हो जाए, क्योंकि आजकल मेट्रोसेक्सुअल, एफिमिनेट, जनाना टाइप मर्द बनाने की पूरी फैक्ट्रियां चली हुई हैं, लेकिन पौरुष पौरुष है, मर्दानगी मर्दानगी है, और महिलाओं का जो सौंदर्य है, महिलाओं की जो बात है, हम शक्ति आराधक हैं, हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, अभी भी हैं उस क्रम में ही, वो बिल्कुल अलग है। और ये जो पाश्चात्य सभ्यता है कि पुरुष को स्त्री बनाओ, स्त्री को पुरुष बनाओ, और अभी ओलंपिक में हमने देखा कि किस तरह एक पुरुष, जी हाँ वो पुरुष ही है मेरे लिए, और उसको आप कुछ भी समझाना चाहें मैं नहीं समझूंगा, उसने कैसे शायद बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल भी जीत लिया। हम हिंदू, हम सनातनी इतने हतवीर कैसे हो गए, ये सोचने का विषय है। कोई भी दो कौड़ी का आदमी आता है, टॉम डिक हैरी, और कुछ भी कह के कुछ भी करके चला जाता है। लेकिन आप देखिए हिमाचल में जिस शोएब की का इन्होंने नाम लिया, जिस म्लेच्छ का, वो क्यों ये कह रहा है? क्योंकि वहां पर सनातनी फलों की दुकान, ये बोर्ड लगने लगे एक के बाद एक, शहरों से मस्जिदों पर, अवैध मस्जिदों पर, दरगाहों पर धावा बोलने लगे हिंदू। हाँ, ये अलग बात है कि हिंदू तब ये सब कर रहे हैं जब यहां तक चली आई है, और कोर्ट जी उसमें अभी अड़ंगा डालेंगे, बहुत लंबा सफर है। लेकिन जो समाज सैकड़ों वर्षों से अजगर की तरह सोया हुआ है, वो अगर इतनी करवट ले रहा है तो ये अच्छी बात है। आनंद जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स विजयादशमी के। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देखिए कि आप ऐसे सोचिए कि एक बच्चा जो होता है उसके लिए माँ उसकी जो होती है वो धरती की सबसे सुंदर होती है। सबसे अच्छी कौन है? पापा अच्छे है कि माँ अच्छी है पूछिएगा तो अधिकांश बच्चे जो हैं वो पापा, चाहे अभी थोड़ी देर पहले चॉकलेट दे के गए वो बोल देगा नहीं अच्छी तो माँ है। तो ये बच्चों का जो वो क्या कहते हैं पक्षपातपूर्ण रवैया होता है, इससे सारे जितने नए माता पिता हैं वो लोग तो त्रस्त रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पड़ोसी जो होता है वो ये सवाल करता ही है, और उसके बाद बच्चा जो होता है वो माँ के पक्ष में चला जाता है। तो जो माँ इतनी प्यारी लगती है, कोई कुत्ता या कुछ देखते ही बच्चा जब उस माँ के पीछे छुप जाता है, तो क्या वो माँ अचानक से बदल जाती है? अचानक से वो जो 100 में बड़ी प्यारी सी उसको माँ लगने वाली थी, वो अचानक से दुर्गा से जो है वो काली के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्या? तो ये जो देखने का नजरिया होता है ना, कब आप क्या देख रहे हैं, तो वो जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। तो नजरिए का भेद है। तो अगर आप
पौरुष को एक गुण की तरह देख रहे हैं तो वो पुरुषों में ही आएगा, स्त्रियों में बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता 100%, हर समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत में आप देखिएगा तो जिस समय महिलाओं को सेना में भर्ती होने के लिए तो छोड़िए, पतलून पहनने के लिए, पतलून पैंट जो आप पहनते हैं, जीन्स जो आप पहनते हैं, ये पहनने के लिए अमेरिका में सजा हो जाती थी। उससे काफी पहले, ये 1950-60 के दशक तक अमेरिका में आप देखेंगे तो पतलून पहनने पर सजा हो जाती थी। एक कहावत भी है वहां तो, हु वियर्स द पैंट। तो ये जो कहावत और ये सब कुछ है, तो ये जो महिलाओं के विरुद्ध वाला जो नजरिया होता था, ये किसी और सोसाइटी से कहीं और से आया है। भारत में देखेंगे तो आपको रानी चेन्नम्मा दिखेगी, भारत में देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई दिखेगी, भारत में आप देखेंगे तो रानी हो जाने पर किसी को भी आपत्ति नहीं थी। आप कश्मीर में देखेंगे तो आपको दिद्दा दिख जाएगी, और आप महाराष्ट्र में अगर देखने आएंगे तो आपको जो है सीधे सीधे राजमाता अहिल्याबाई होलकर जो है वो आपको नजर आ जाएगी। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, गया में चले जाए तो विष्णुपद मंदिर जो है उनका बनाया हुआ है या उनका जीर्णोद्धार किया हुआ है। दिल्ली चले जाए तो कालका जी मंदिर उनका बनवाया हुआ है। भारत भर में जितने भी मंदिर तोड़ दिए गए थे वो राजमाता अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ होता है। तो आपको हर जगह ऐसी रानियां दिख जाएगी। तो मातृत्व की शक्ति या उसको ऊपर ला करके और वो प्रमुख हो सकती है परिवार की, ये जो कंसेप्ट था ये हिंदुओं का कंसेप्ट है। अगर आप पुस्तकों वगैरह में भी चले जाए तो दुनिया की जो सबसे पुरानी पुस्तक होती है, सबसे पुरानी महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसको हम लोग कहते हैं, वो होती है थेरी गाथा। अब थेरी गाथा में गाथा शब्द जो है उसको सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि गाथा यानी गाथा का मतलब कहानी होता है, ये तो हिंदी शब्द है। तो थेरी गाथा जो है वो जरूर भारतीय पुस्तक होगी। तो इसको जैसे ही आपको समझ में आता है तो इसके साथ ही ये चीज भी आपको पता चलेगी कि इसकी लेखिकाएं कौन थी। तो कई अलग अलग महिलाओं ने इसमें अलग अलग कहानियां कंट्रीब्यूट की हैं, अलग अलग हिस्से कंट्रीब्यूट किए हैं। इसमें आप देखेंगे तो एक महिला जो होती है वो होती है कौन, तो वो बुद्ध की सौतेली माँ थी। अब आप कहेंगे कि नहीं, उस जमाने में ना ऐसा था कि सिर्फ रानियां पढ़ लिख सकती थी, साधारण महिलाओं को पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता था। तो फिर वहां पे आपको दूसरा आपको उदाहरण दिख जाएगा कि इसी किताब की लेखिकाओं में से एक जो है वो गणिका थी। गणिका यानी अभी के तौर पर जिसको आप तवायफ या वेश्या कहेंगे, वैसी कोई महिला थी। तो वो भी पढ़ी लिखी मिलती है आपको। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि भैया सिर्फ रानियों को पढ़ाया जाता था या बड़े परिवारों में पढ़ाया जाता था। तो सबको शिक्षा मिल जाती थी, सभी महिलाओं को शिक्षा मिल जाती थी। अगर शिक्षा नहीं मिलती थी तो वो लिखती नहीं। तो यहाँ पर फिर से वो अंतर आपको नजर आ जाएगा। हिंदुओं की तरफ आएंगे तो आपको व्याध पुराण दिखेगा, व्याध गीता दिखेगी। ये महाभारत का एक हिस्सा होती है। और व्याध गीता की कहानी अगर आप पढ़ेंगे कि व्याध गीता कैसे लिखी गई, तो उसके शुरुआत वाले में ही हिस्से में ही आपको मिल जाएगा कि एक ब्राह्मण जो होता है वो शाप देने की कोशिश करता है एक महिला को, और वो महिला उसके ऊपर हंस देती है कि मेरे गुरु की कृपा से और जो मैं अपने पतिव्रत व्रत का ध्यान रखती हूँ उसके कारण जो है तुम्हारा साप मेरे ऊपर कोई असर नहीं करने वाला, बेकार में मेहनत मत करो। तो वो पूछता है कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो गुरु कौन है, तो वो बताती है कि एक व्याध, धर्म व्याध नाम का व्याध है जो मिथिला क्षेत्र में रहता है। मिथिला क्षेत्र फिर से बिहार में आ जाते हैं आप। तो वहां पे वो उसको भेज देती है। तो महिला शिक्षित थी, महिला के पास एक गुरु था। और गुरु भी कौन था, तो गुरु वो था जिसे आप आज की तारीख में शूद्र कहते हैं। और उसके पास शिक्षा लेने के लिए कश्यप नाम का ये ब्राह्मण जा रहा होता है। और वहां पे जो बातचीत होती है उसको हम लोग व्याध गीता नाम से जानते हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये सारी कहानियां जो है वो स्थापित कंसेप्ट जितने हैं उनको तोड़ देती है। तो थोड़ा सा जैसे ही आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, आपको अचानक पता चलेगा कि स्त्रियों के बारे में या फिर SC ST के बारे में या फिर बाकी चीजों के बारे में जो आपको बताया जाता है धर्म के नाम पर, उसमें से अधिकांश कहानियां जो है वो झूठी हैं। तो एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और विजयदशमी है तो आपको विजय पानी है, तो शत्रुओं को पहचानना सबसे जरूरी होगा। तो शत्रु भूत जगाना सीखिए। और आचार्य आनंद जी, जो रेगिस्तानी बर्बर भटक भटक कर जो लुटेरे यहाँ आए, अपनी जान बचाई, हमारे ऊपर दमन किया, हमारे ही कुछ भाइयों को बहनों को कन्वर्ट किया और वे कन्वर्टेड हिंदू,
क्योंकि मैं सीधी सी बात मानता हूं कि पूरे भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी सीधा मुसलमान नहीं है, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, मुसलमान नाम की प्रजाति इस भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। वो हमें इस सब पर ज्ञान दें, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनका जो मुल्ला है जाकिर नायक, वह पाकिस्तान में किस तरह की बकवास करके आया है वो सब हम लोगों ने देखा है। आज के दिन में उन सब का नाम लेने पर मेरे मुंह से नाम इन मुल्लों का निकले और मैं अपवित्र हूं, ये भी मैं नहीं चाहता। जो यूरोपियन बर्बर 500 साल तक पहले तक जिनके पास कपड़े नहीं थे ढंग के, जिन्होंने भारत को लूट लूट कर ग्रेट ब्रिटेन बनाया, वो हमें नारीवाद सिखाएंगे तो उनको मुंहे मुंहे थप्पड़ लगने चाहिए। औकात नहीं है तुम्हारी कि हमें नारीवाद पर सिखाओ। हमारे यहाँ सुभद्रा से लेकर कैकेयी तक ने रथ संचालन किया है, युद्ध में जाती हैं। थेरी गाथा की बात की आचार्य आपने, जो वेद हैं जिनको अपौरुषेय माना जाता है क्योंकि इतने पुराने हैं कि लेखक लेखिकाओं का पता ही नहीं है, उसमें भी मंत्र दृष्टा जो ऋषिकाएं हैं, घोषा हैं, अपाला हैं, और कितने नाम लूं। और ये सब मैं आपको या दर्शकों आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना ही सफाई, नहीं, मैं बिल्कुल सफाई नहीं देता। जेन जी अगर आपको कोई घेरना चाहे, जैसे एक फिल्म में मैंने देखा कि कोई जियादन टेंट पहने हुए कह रही है तुम लोग अपने अपने ईश्वर को धन्यवाद नहीं देती, मंत्र नहीं पढ़ती। अरे हमारे यहाँ मंत्र नहीं है, भोजन मंत्र नहीं है, तुमको नहीं पता है जैन जी। अपने बाप की गर्दन पकड़ो, अपनी माँ की गर्दन पकड़ो, कहो कि सिखाया क्यों नहीं, और सीखो। अगर सीखना चाहो तो अब सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए विजयादशमी है, माँ की आराधना करें, हम लोग माँ का ध्यान करें। और मेरी बहुत प्रिय कविता राम की शक्ति पूजा, उसी से फिर से 4 लाइन और यहाँ आज की इस वार्ता का हम लोग समापन करेंगे। मातः दशभुजा विश्व ज्योति, मैं हूं आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझ इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। जय मां भवानी। दर्शकों श्रोताओं, आप सभी व्यालोक वाणी को जितना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं प्लीज देते रहिए। और जय मां भवानी कहने पर भी आप लोगों को याद आ जाएगा कि इसको भी हमारे गटर वुडीय बॉलीवुड ने डाकुओं के साथ जोड़ दिया है कि जय मां भवानी कहेगा, टीका मेरे टाइप का लगाएगा, मतलब वो डाकू मलखान सिंह। इस पर भी सोचिएगा। नमस्कार। नमस्कार।